अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है लिंक जीन। आप लोग जानती हैं लिंक जीन से क्या मुराद है। एक क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, आप सपोज ये समझ लें कि ये क्रोमोसोम के ऊपर आपके पास जीन मौजूद है, दो जीन्स हैं, ठीक है, ये आपके पास लिंक जीन्स होंगे। लिंक जीन सेपरेट नहीं होते, ऐसा मूव कर जाते हैं किसी भी पेरेंट के अंदर। सपोज ये अगले पेरेंट के अंदर ऐसा मूव कर जाएंगे, दोनों जीन्स इकट्ठे पेयर की फॉर्म में मूव कर जाएंगे, सेपरेट नहीं होंगे। इसको हम नेम देते हैं लिंक जीन का। लिंक जीन को सेपरेट किया जाता है एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। सो आपने बात याद रखनी है कि लिंक जीन कभी भी सेपरेट नहीं होते, बट एक फिनोमिना जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं उसके जरिए लिंक जीन सेपरेट हो सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है? क्रॉसिंग ओवर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये सारे टर्म्स हमने पढ़नी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम, और फिर आपने देखना है कि मियोसिस के दौरान ये किस तरह सेपरेट होते हैं। अब सपोज ये आपके पास है जी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। ये एक होमोलोग है आपके पास और ये सेकंड होमोलोग है। एक को आपने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को आपने ब्राउन से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक होमोलोग जो है वो कंटेन कर रहा है या कैरी कर रहा है जीन ए एंड जीन बी, ठीक है, जीन ए और जीन बी को एक होमोलोग कैरी कर रहा है। इसी तरह दूसरा जो होमोलोग है वो जीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी को कैरी कर रहा है। सो इस तरह हमने देख लिया कि जो होमोलोग्स हैं आपके पास एक होमोलोग्स क्रोमोसोम के पेयर के अंदर जो होमोलोग हैं वो कौन कौन से जीन्स को कैरी कर रहे हैं। अब अगर मियोसिस नहीं होती, जो सेम सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद होते हैं जीन्स, उसको आप क्या नाम देते हैं? वो आप सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है? सेंट्रोमेयर है। एक ही सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच्ड होने वाले सेगमेंट्स को आप क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह ये वाले जो ब्राउन सेगमेंट्स हैं ये भी आपके पास एक सेंट्रोमेयर पर अटैच्ड हैं, तो इसको भी आप क्या नाम देंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगी। ये एक रेड और एक ब्राउन आपस में क्या बन जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान आपने एक्सचेंज पढ़ना है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस विद नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है जी। अब अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ये सेगमेंट एक दूसरे के क्लोज नहीं आते, नॉन सिस्टर जी। ये आपके पास जो सेगमेंट है ये इस सेगमेंट से क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर हो जाएगा। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे। जब ये क्लोज नहीं आएंगे तो इनके दरमियान कुछ एक्सचेंज भी नहीं होगा, मटेरियल, डीएनए, जीन्स वगैरह कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। ये ऐसे जैसे थे बिल्कुल हूबहू वैसे ही अगले डॉटर सेल्स के अंदर मूव कर जाएंगे। तो इसको आप नाम देती हैं कि क्रॉसिंग ओवर ना होना। क्योंकि सेगमेंट एक दूसरे के क्लोज नहीं आए हैं तो उनके दरमियान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या है। अब जी आपके पास ये सिस्टर क्रोमेटिड था, इसी तरह ये रेड वाला सिस्टर क्रोमेटिड था, ब्राउन वाला सिस्टर क्रोमेटिड था और अगले वाला भी आपस में दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिन पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के क्लोज आते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये एक सेगमेंट है जो रेड है और इसी तरह दूसरा सेगमेंट है जिसे हम ब्राउन का नाम दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। दूसरे से ये क्या होंगे जी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये एक दूसरे के क्लोज आए हैं, इनका ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बना। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को आप क्या नाम देंगी? क्याज मेटा का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे आप इसे? क्याज मेटा का नाम दे देंगी। सो आप लोग जानती हैं कि ड्यूरिंग म्योसिस क्रॉसिंग ओवर होती है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, जिसके नतीजे में दो अलग अलग, जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड का जीन था या डीएनए बात समझ लें या आप समझ लें, इसके जो जीन्स हैं, इसके जो अलील्स हैं और इसी तरह जो इस सेगमेंट के जीन्स, अलील, डीएनए कुछ भी हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। इसकी कुछ क्वालिटीज़ इस सेगमेंट के अंदर चली जाएंगी, इसी तरह इस सेगमेंट की कुछ क्वालिटीज़ इस सेगमेंट के अंदर चली जाएंगी। सो इस तरह इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। सो अगेन डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। इसको आप नेम देती हैं क्रॉसिंग ओवर का। डेफिनेशन को ध्यान से क्लियर करेंगे। ये सारी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है इधर से। अब आपने ज़रा देखा कि ओरिजिनल जब पेरेंटल क्रोमोस आपके पास प्रोडक्ट बने हैं, सो कोई चेंज नहीं आया था, बिल्कुल हूबहू अपने आइडेंटिकल अपने पेरेंट जैसे हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी फ़र्क नहीं था। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो वेरिएशंस आती हैं। क्या वेरिएशंस आई हैं? अब अगर हम बात कर लें कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये बिल्कुल हूबहू है, इसमें कोई चेंज नहीं आई, कोई वेरिएशन नहीं आई। चूँकि वेरिएशन नहीं है तो ये बिल्कुल पेरेंट जैसा है, इसे हम पेरेंटल का नाम दे देते हैं।
अब इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इतने मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से पहले पहले तो ये रेड रहेगा, बट जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बना उसके बाद अब ये रेड खत्म हो जाएगा और इसमें कौन सी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की क्वालिटी आ जाएंगी। लिहाजा यहाँ पे आपने क्या बता दिया कि कौन सा जीन कैरी कर रहा है, अब ये आपके पास स्मॉल बी को कैरी कर रहा है। इसी तरह नीचे वाले सेगमेंट में चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा, क्योंकि वेरिएशन इसी के अंदर आ रही थी, यहीं पे यही क्लासमेटा के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, इसी में एक्सचेंज हो रहा था। तो पहले क्लासमेटा से पहले पहले तो ये ओरिजिनल रहेगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, ब्राउन है, और आफ्टर क्लासमेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का कलर क्या था, रेड था, सो आपको ये क्या नजर आ रहा है, रेड है। और रेड के ऊपर कौन सा जीन मौजूद था, कैपिटल बी मौजूद था, सो ये कैपिटल बी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चूंकि ये भी पेरेंट जैसा नहीं है, इसके अंदर वेरिएशन आई है, चेंजेस आई हैं, इसको आप नेम दे देंगे रिकम्बिनेंट का। इसके अंदर भी चेंज आया, इसको भी आप क्या नाम दे देंगी, रिकम्बिनेंट का नाम दे देंगी। जबकि ये वाला सेगमेंट ये भी क्रॉसिंग ओवर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लिहाजा इसको भी आप क्या नाम दे देंगी, पेरेंटल का नाम दे देंगे। सो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं, उन्हीं को हम रिकम्बिनेंट का नाम देते हैं। जबकि जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, टेक पार्ट नहीं करते, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आती, वो बिल्कुल हुबहू होते हैं अपने पेरेंट जैसे, लिहाजा हम उन्हें पेरेंटल का नाम देते हैं। सवाल ये है कि क्या क्रॉसिंग ओवर फ़ायदेमंद है? बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर फ़ायदेमंद है। इसमें इस जो आपके पास क्रोमेटिड है और जो वाला क्रोमेटिड है ये सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं। चूँकि इनके अंदर वेरिएशन आ गई हैं, सो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे अपने इन्वायरमेंट से और ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।